अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूँ आयशा उमर और जी हमेशा की तरह पिछले एक हफ्ते की तरह आज मंडे से शुरू करके फ्राइडे तक मैं आपके साथ होंगी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एवरीडे लाइव। आप मुझे देख सकेंगे, अपनी सुबह मेरे साथ गुजारेंगे और मैं अपनी सुबह आपके साथ। जी आज हफ्ते का पहला दिन है, वीकेंड ख़त्म हुआ है और मंडे है, आज हफ्ता शुरू हो रहा है। फिर लोग वापस रूटीन में आ रहे हैं 2 छुट्टियों के बाद या 1 छुट्टी के बाद। यूजुअली लोगों की आई थिंक संडेज़ को छुट्टी होती है, सैटरडे को भी कोई ना कोई काम ज़रूर होता है। बच्चों की तो ऑफ कोर्स छुट्टी होती है। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक छुट्टी होती है और वो है संडे। पूरे हफ्ते काम करने के बाद एक दिन मिलता है संडे का, जब भाई घर में आप रिलैक्स करते हैं, लेट उठते हैं, नाश्ते बन रहे होते हैं, अखबार पढ़े जा रहे होते हैं, फिर घर की सफाइयाँ हो रही होती हैं, कुछ अपना ख्याल कर लेते हैं, तेल लगा लेती हूँ बालों में, कुछ सफाइयाँ हो जाती हैं। और सफाइयों और घर के काम काज से जब बात कर रहे हैं उसकी, तो उससे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मसले पे जो हर घर में हमें नज़र आता है। जिस तरह सास बहू का मसला हर घर में नज़र आ रहा होता है, इसी तरह ये मसला हर घर में होता है। कुछ लोगों के लिए मसला नहीं है, कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान होती है इससे, और कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत अजाब हो जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं मासियों के बारे में। जी मासियाँ तो हर घर में हैं, चाहे आपका घर बड़ा है छोटा है। सफाई वालियाँ हर घर में होती हैं, जहाँ बच्चे होते हैं उनकी मेड्स हर घर में होती हैं। और जी जिसके पास अच्छी मासियाँ और अच्छी मेड्स हैं वो तो बहुत ही खुशकिस्मत है, इंतहाई लकी इंसान है वो, क्योंकि आजकल के ज़माने में मासियाँ मिलना और मेड्स मिलना अच्छी ट्रस्टवर्दी, जिन पर आप भरोसा कर सकें, अपने बच्चे उनके साथ आप छोड़ सकें, अपना पूरा घर छोड़ सकें, बहुत मुश्किल है। हाउसवाइफ जो हैं, जो हमें देख रही हैं अभी आप ख़वातीन, मेरे ख्याल में चलो वो तो अपने घरों पे होती हैं, नज़र रख सकती हैं मासियों पे, मेड्स पे, लेकिन जो वर्किंग वुमेन होती हैं, फॉर एग्जांपल मी, या मैरिड वुमेन भी जो होती हैं, जो वर्किंग होती है, जिनके बच्चों का ख्याल रखना है, घर चलने हैं, उनके लिए एक अच्छी मेड ढूंढना और उसको रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मेरे ख्याल में ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला होता है, बिकॉज वो घर पे नहीं होती और घर को किसी मेड पे छोड़ना होता है या बच्चों को छोड़ना होता है। तो जी आज हम उन सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे जो आप लोग फेस करते हैं मेड्स के साथ, और जो मेड्स और मासियाँ फेस कर रही होती हैं आप लोगों के साथ। तो ये भी बात होगी कि जी क्या क्या जो है इश्यूज़ मेड्स को पेश आ रहे हैं, क्या क्या इश्यूज़ आपको पेश आ रहे हैं, उनके साथ किस तरह उनको सॉल्व किया जा सकता है, किस तरह आप एक बेहतर रिलेशनशिप बना सकते हैं मेड्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग डिस्कस करेंगे मेरे साथ। आप लोग मुझे कॉल करें, नंबर है जी मेरा 0213 2270861। स्क्रीन पे आ जाएगा नंबर, 861 से लेके 866 तक आप लोग डायल कर सकते हैं। और जैसे आपको मैं रोज़ सुबह बताती हूँ कि फर्स्ट लाइव कॉलर को जी मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर सेंसेशन की तरफ से। तो अपने फ़ोन उठा लें, डायल करें एंड इंशाल्लाह यू विल बी द फर्स्ट कॉलर। इसके अलावा SMS करें, अपनी डिफरेंट ओपिनियंस मुझे SMS करें, और एक सवाल भी है जिसका जवाब आपने देना है SMS के थ्रू और फ़ोन कॉल्स के थ्रू। सवाल आज का ये है कि वो क्या मसाइल हैं जो आपको पेश आते हैं मेड्स के साथ, एंड आपकी मेड की तनख्वाह या बजट मेड्स के लिए, मासियों के लिए क्या है। ऑब्वियसली बजट जो है वो वेरी कर रहा होता है इलाके के हिसाब से। पॉश एरियाज़ में बजट कुछ ज़्यादा है, मिडिल क्लास एरियाज़ में कुछ कम है। तो ये आप हमें बताएं कि आप क्या पे करते हैं। अच्छा जी, SMS करने के लिए जी नंबर मेरा जो है वो है 8888 YWHM लिखें, स्पेस, अपना मैसेज, अपना नाम एंड सेंड इट टू 8888। उसके अलावा फेसबुक पेज है जी हमारा ये वक्त है मेरा के नाम से, उस पर जाएं, उस पर भी आप अपनी फीडबैक दें। रेगुलरली वो चेक हो रहा होता है और अपडेट्स हो रही होती हैं उस पर, तो अपनी जो भी फीडबैक है आप उस पर भी दे सकते हैं। इस तरह इन 3 तरीक़ों से आप कम्युनिकेट करें, अपनी ओपिनियंस दें, बताएं हमें। जी हम डिस्कस ये भी करेंगे
कि मासियाँ जो हैं वो क्या क्या छोटी छोटी ऐसी चीज़ें कर रही होती हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो रही होती है एम्प्लॉयर्स यानी ख़वातीन और मासियों की। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो जी काम में गफलत। मेन रीज़न्स जो मुझे नज़र आते हैं, जिसके अलावा आप बताएंगे रीज़न्स, तो जी मेन 3 रीज़न्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो तो ये हैं कि जी एक तो काम में गफलत, लेज़ी होती हैं, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि इतनी सारी जगहों पे उन्होंने काम पकड़ा होता है सफाई वालियों ने कि थक भी रही होती हैं, तो जी कहीं ना कहीं आके जब वो देखते हैं कि उनकी जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो ख़वातीन थोड़ी सी इधर उधर उनकी नज़रें हो रही हैं, तो जी वहाँ बैठ के वो साइड पर बैठ गई। अच्छा, इसके अलावा कुछ चोरियाँ भी हो रही होती हैं घरों में, ये भी एक मेजर रीज़न होता है, चीज़ें गायब हो रही होती हैं। ऐसे घरों में ज़्यादा जहाँ जो ख़वातीन हैं वो बाहर निकल के काम कर रही हैं, चीज़ें इधर उधर होती हैं, उनकी निगरानी में सब कुछ नहीं हो रहा होता, तो घर में चीज़ें इधर उधर हो रही होती हैं। जैसे मेरे घर में जो एक मेन मसला है वो ये है कि 3 ख़वातीन रहती हैं, हम तीनों काम करती हैं और जी तीनों के जो कपड़े हैं वो मिक्स हो रहे होते हैं। तो अब जी कपड़े, कभी मेरे कपड़े वो दूसरी की अलमारी में चले जाते हैं, कभी उसके कपड़े उधर चले जाते हैं, मेड को तो पता है नहीं, तो जी हम हर वक्त मेड से कह रहे होते हैं हमारा फ़लाँ कपड़ा घुमा दिया, फ़लाँ पजामा नहीं मिल रहा। कॉल है हमारे पास। अच्छा जी, अभी चलते हैं हम पब्लिक कमेंट्स की तरफ। लेकिन एक और रीज़न जो मुझे नज़र आता है वो ये है जी कि मेड्स जो हैं उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे होते, तो वो समझती हैं कि जी काम ना हम इतना अच्छा करें जितना अगर हमें कहीं और से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं वहाँ से वहाँ बेहतर काम करें। तो जी ये कुछ रीज़न्स हैं जो होते हैं मसलों के मेन रीज़न्स हैं। ये अभी चल के देखते हैं कि आप लोग क्या बोलते हैं इस इशू के बारे में। तो जी कराची में जाके हमने कुछ कमेंट्स लिए हैं, आइए देखते हैं। रूटीन बहुत टफ होता है तो मजबूरन रखनी पड़ती हैं, तो आप प्रॉपर जो है वेरिफिकेशन उसकी होनी चाहिए, NIC वगैरह, आप जो भी बेसिक चीज़ें हैं वेरिफिकेशन के लिए वो ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। अगर एक महल्ले में होंगी तो एक घर से दूसरे घर जाके एक घर की बातें बताएंगी, मासियों का ये काम होता है। या हमारी बात उठा पड़ोसियों के घर, पड़ोसियों के साथ आके हमारे घर, ये वाली चीज़ें जो होती है ना मासियों को, और ऊपर से जब आइडेंटिटी कार्ड मांगो तो कितनी 10 मासियाँ 20 मासियाँ तो ऐसे ही छोड़ के चली जाती हैं, इस बात पे गुस्सा करके कि हमसे आइडेंटिटी कार्ड क्यों मांगा, क्या हम चोर हैं। जिस कमरे में आपके हस्बैंड होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करेंगे कि उसी कमरे का काम जल्द से जल्द कर ले। मेरी जो मासी है वो इस तरह नहीं करती, तो मैं उसके बारे में तो नहीं, लेकिन ये नॉर्मली करती है। मजबूरी होती है, मतलब जैसे कि बेगम की तबीयत खराब हो तो मतलब वो करा लेती काम, वैसे कोई शौक नहीं है मतलब ये। और इसके अलावा इनका मुआवजा भी बढ़ गया, अब इनके नखरे भी हो गए कि ये दें हमें, वो दें, कपड़ा ला के दें, नए कपड़े दें। उनके घर बार का पता करना चाहिए, उनके शनाख्ती कार्ड रखना चाहिए, जाके मालूमात करनी चाहिए, फिर रखना चाहिए। चोरियों में ये कि आपको खुद नज़र रखनी पड़ती है। अगर आप उनको वैसा फ्री हैंड देंगे कि लाइक उनके अगर आगे ही रख देंगे ज्वेलरी वगैरह जाके, तो वो ओपन इन्विटेशन है उनके लिए। कंट्रोल में रखना चाहिए, मासियों के ऊपर पूरा घर नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ तो ATM से पैसे निकालो तो छीन के ले जाते हैं, तो मासियों पे आप क्या एतबार करें। नहीं, मासियाँ इधर की बात उधर लगाने का काम तो बहुत अच्छी तरह से करती हैं, और घर के भेदी जो जिनको कहते हैं ना, उनमें से एक मासी और एक ड्राइवर ज़रूर होता है आपके। आपको पता है मासियाँ कैसी घरों में सफाई कर देती है, अलमारियों में से कमरे की सफाई के लिए भेजो, जब कोई नजर नहीं आएगा कमरे के अंदर वो कुछ ना कुछ उठाएंगी, रख लेंगी। घर खाली छोड़ के चले गए, अल्लाह का शुक्र सुबह से निकले हैं बाजार, अभी तक मासी के पास ही है घर। थोड़े दिन उन्होंने काम किया, कभी वो एक बेटी को लेके आ रही है, कभी दूसरी, यानी कि चेंज करती जा रही है। और मैं बार बार किसको काम समझाती जाऊँ ना। अमेरिका में जाके सारे उस तरह हो जाते हैं कि पाकिस्तान में क्या डोरे डालती हैं, हस्बैंड्स को एक तरह से वो किडनैप कर लेती। एक हफ्ता रहते, झाड़ू करते, पोछा लगाते, पैसा दिया, चली गई। आजकल की औरतें काम कहाँ करती है। हम 4 बहनें, चारों में लड़ाई होती है उसकी वजह से, मासी की वजह से, इसलिए हमने निकाल दिया, अब हम लोग खुद करते हैं। 2-2.5 साल से तो काम कर रही हैं वो, लेकिन बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं। उनके अब थ्रू छोड़ा तो मर तो गया ना घर का। सास बहू का झगड़ा भी कराती हैं। मेरे बेटे ने देख लिया, अम्मी हमारी जो रूबी आंटी है ना, वो तो वहाँ खड़ी अब्बू से बात कर रही थी। हाँ जी, तो आपने कमेंट्स देखे जी कराची में कुछ लोगों के, और जो मेन मसाइल हमें नज़र आए हैं जो लोगों को अपनी मेड से, मासियों से हैं, वो जी मेन इशूज़ वो ये हैं कि एक तो जी वो मुख्तलिफ अपने साथ हेल्पर्स ले आती हैं, अपनी असिस्टेंट्स, कभी कोई बेटी आ गई, कभी कोई, ये बहुत बड़ा इशू है जी। काम समझाना ऑब्वियसली हर किसी का अपना तरीका होता है घर में काम करने का, तो वो एक इशू नज़र आ रहा है। दूसरा इशू जी नज़र आ रहा है कि घर के मर्दों पर डोरे डाले जा रहे होते हैं, और ये इशू बहुत घरों में होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो समझती हैं कि जी मर्दों को बरगला लेंगे तो शायद कुछ बेहतरी हो जाएगी ज़िंदगी में। तीसरा इशू ये है चोरियों का, और चौथा जो है कि जी बगैर बताए छुट्टियाँ
जो बहुत घरों में होता है कि जी बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट दिन है, कोई डिनर है, गेस्ट आ रहे हैं और मेड गायब है, फ़ोन बंद है। फ़ोन्स भी आजकल मोबाइल फ़ोन्स भी सब ने अपनी मासियों को, मेड्स को दिए हुए हैं इसीलिए कि जी कांटेक्ट कर सकें, लेकिन वो बड़े आराम से अपने फ़ोन बंद कर देती हैं। तो जी ये मेन इश्यूज़ हैं और जो कुछ लोगों ने एडवाइस दी है वो ये बिल्कुल सही दी है कि NIC ज़रूर, आप किसी भी सर्वेंट का जो आप हायर करते हैं उसका NIC ज़रूर उसकी कॉपी रखें, उसकी नहीं है तो उसके हस्बैंड की। प्लस आप उनके घर जाके उनका एक तो एड्रेस पता करें और घर ज़रूर जाएं। और तीसरा ये कि जी अपनी कीमती चीज़ें आप प्लीज़ उनके सामने ना रखें, उनको ना बरखलाएं। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और इस पे जी और बात होगी, पूरे शो में इसी पे बात होगी। गेस्ट से भी एक लॉयर भी हैं जो इस पे बात करेंगे कुछ केसेस पे। ब्रेक पे जाइए और वापस आइए इन ये वक्त है मेरा।